नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। छोटे तो छोटे, अब इनके बड़े भी अलल ऐलान खुल करके झूठ बोलने लगे हैं। वीडियो के अंदर जिस इंसान को आप देख रहे हो, ये हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, शायद 2-3 जो टॉप के धर्म गुरु हैं ना, उन्हीं में से एक इंसान ये है। या ये इंसान इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बयान दे रहा है और बयान में ये कह रहे हैं कि मुसलमान जब मक्का जाते हैं तो वापसी पे मक्के से छोटे छोटे शिवलिंग लेके आते हैं। सभी मुसलमान उन्हें अपने अपने घरों के अंदर शिवलिंग लगा रखे हैं और वो छुपके छुपके आरती भी उतार रहे हैं। दूसरा बयान इन्होंने ये दिया है कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, उनके पूर्वज जो हैं वो सनातनी हिंदू थे। क्या सच में ऐसा है जैसा इन्होंने कहा है? इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आइए जरा इनके मुंह से वो बयान तो सुन लें, उसके बाद जवाब जरूर सुनिएगा। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, शिव जी का तीर्थ। अच्छा, जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है तो मक्केश्वर महादेव शिवलिंग क्यों लाते हैं? घर में आरती दिखाते या नहीं? अंदर की फूल पट्टी है। मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है। हमें कौन मुसलमान जानकारी रखने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा क्या? मक्का में जाते हैं, जरूर शिवलिंग लाते हैं जी, और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव को उपासक तो होता ही है। हमने मोहम्मद साहब को कहा या जीसस क्राइस्ट को आप कहते हैं, तो उसका महाराज जी कुछ आधार, उसका उनके पूर्वज कौन थे आप ही बताइए। मतलब वो इससे तो जैसे हमारे यहाँ तो चलिए धर्मांतरण हुआ था एक लंबे समय तक कि मुगल काल में लोग आए, वो भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज, अभी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो हिंदू थे, लेकिन अरब देशों में तो अलग कल्चर था। तो आप उनको कल्चर कब से था ये तो बताइए। ईसा मसीह की आयु कितनी, उनके नाम पे जो सिद्धांत चल रहा है, मतलब कितने वर्ष में? ईसा मसीह की समाधि कहाँ है? ईसा मसीह दफनाए कहाँ गए थे बोलिए? फांसी की सजा दी गई, लोगों ने समझा कि मर जाएंगे। आरएसएस के सर संचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमको बताया, अंत में उतर आए ईसा मसीह, पैदल चलते चलते गए। आज भी कश्मीर में ईसा मसीह की समाधि है, कब्र है। कहाँ पर? कश्मीर में। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर जिनको आपने सुना, ये एक हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्म गुरु और आचार्य, शायद कोई बहुत बड़े, शायद 2-3 जो टॉप के पद होते हैं ना, उन्हीं में से उसी पद पर फायद हैं ये जनाब। अब इन्होंने जो 2 बातें की हैं, आइए एक एक करके दोनों बातों के जवाब देते हैं। पहली इनकी बात कि मक्का मक्केश्वर है, तो इन जनाब को पता नहीं है मक्के का एक पुराना नाम भी है, मक्के से भी पुराना एक नाम और भी था, वो इनको नहीं पता। हमें पता है, हमें हमारे रब ने कुरान के अंदर बताया है, वो है बक्का। इसी तरह मदीने के लिए ये लोग कहते हैं कि मदीना नहीं, वो मेदिनी था। तो मदीने का नाम भी हमारे नबी के मदीने तशरीफ ले जाने के बाद मदीना मशहूर हुआ, उससे पहले यसरब या यसरिब था। ये सारी बातें मुसलमान जानते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन जनाब ने कहा है कि मुसलमान जब वहां से वापस आते हैं तो छोटे छोटे शिवलिंग लेके आते हैं, अपने घरों में रखते हैं और फिर छुप करके आरती करते हैं। तो इन जनाब को बता दूं, मुसलमान मक्का और मदीना से जब वापस आते हैं तो वहां से जमजम शरीफ का पानी और खजूरें लेके आते हैं। जमजम का पानी वो जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों की एड़ियां रगड़ने से जो निकला था, जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए शिफा और बरकत रखी है, और दूसरी खजूर है जो वहां का मशहूर फल है, अल्लाह ने वहां के फलों में बरकत रखी है। ये 2 चीजें लेके आते हैं। ये आचार्य जी इतना बड़ा बयान देने से पहले काश किसी मुसलमान से पूछ लेते। चलो मुसलमान से नहीं, कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो मुसलमानों से जिनकी बड़ी करीबी दोस्ती है, उन गैर मुस्लिमों को भी पता है कि जब मुसलमान वहां से आते हैं तो जमजम का पानी और खजूर लेके आते हैं, शिवलिंग नहीं लेके आते। शिवलिंग वहां मिलता ही नहीं है। खैर, अब इनके दूसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे बयान पे चलते हैं। जब इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज सनातनी हिंदू थे, क्या सच में ऐसा है? तो चलिए पूर्वजों की तरफ चलते हैं। हमारे नबी के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, हमारे नबी के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, हमारे नबी के परदादा का नाम है हाशिम बिन अब्दे मुनाफ। अब आप इस तरह चलते जाओ, 21 पीढ़ियां तो हमारी इस्लामी छोटी छोटी किताबों में है, मदरसे के बच्चों को भी याद कराई जाती हैं। इन 21 पीढ़ियों के अंदर भी एक नाम भी ऐसा ढूंढ करके बताओ जिस नाम में राम आया हो, लक्ष्मण आया हो, भरत आया हो, या जितने भी हिंदू धर्म के भगवान हैं, किसी भी एक भगवान का नाम आया हो इन 21 पीढ़ियों के अंदर।
फिर 21 पीढ़ी से आगे आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक चले जाओ, आपको एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत या जो भी हिंदू मजहब के मुझे नाम आते नहीं है, जितने भी इनके भगवानों के नाम हैं, आपको अल्लाह का नाम मिलेगा। हमारे नबी के वालिद का नाम ही अब्दुल्ला है। तो क्या बात है, अगर हमारे नबी के पूर्वज सनातनी हिंदू थे और इतनी सारी पीढ़ियों में से एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू सनातन धर्म के भगवान का नाम हो। चलिए अब आगे चलते हैं कि वो इबादत किसकी करते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था ये दीन इब्राहिमी या अहले फितरत पे था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे था। हाँ, अरब के बहुत सारे कबाइल दीन इब्राहिम से हट करके उन्होंने अपने अपने कबीलों के खुदा बना लिए, अपने अपने कबीलों के कुछ बुजुर्ग होंगे उनकी मूर्तियां बना ली, या अपने अपने कबीलों की कोई नेक खवातीन गुजरी तो देवियां बना ली, मूर्तियां बना ली। इस तरह से अरब के कबाइल शिर्क में जरूर मुब्तला हुए थे। हमारे नबी का पूरा शिर्क से पाक रहा है। और रही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूर्वज बनी इसराइल थे। अब बनी इसराइल कौन है वो जाके यूट्यूब पे देख लो, पूरी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। तीसरी बात ये जनाब कहते हैं कि ईसा वहां से फिर उतर के आ गए, कश्मीर में उनकी समाधि कब्र बनी हुई है। जी नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पे उठा लिया। ये मुसलमान भी मानते हैं, ये ईसाई लोग भी मानते हैं। तो इतने बड़े आचार्य होकर के इस तरह खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे कोई जाकर के कुछ नहीं पूछेगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको पता है राज इनका है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। पर मैं एक छोटा मोटा इंसान हूं, मैंने इनकी बातों का जवाब आपके सामने रखा। अब आप कोशिश करोगे इस जवाब को दुनिया के सामने रखने की, वरना इनकी बात तो हर तरफ पहुंच चुकी, इनका झूठ तो हर तरफ पहुंच चुका। इनके झूठ का सच जो हमने बताया वो यहीं दब के रह जाएगा। दबने मत देना, आगे जरूर पहुंचाना। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक नहीं, मुसलमान भाइयों तक नहीं, कोशिश कीजिए वीडियो सब तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।